आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार में पहली बार बना बीजेपी का स्पीकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में निधन। कोरोना पर गाइडलाइंस, केंद्र ने राज्यों से कहा संक्रमण रोकने के लिए पाबंदी लगा सकते हैं, पर लॉकडाउन के लिए मंजूरी लेनी होगी। भारत में आज रात खतरनाक तूफान निवार दस्तक देने को तैयार। बिहार स्पीकर चुनाव को लेकर एमएलए को फोन के मामले में लालू यादव के खिलाफ पीआईएल दाखिल करेगी बीजेपी। नेतन्याहू की गोपनीय सऊदी अरब की यात्रा के लिए आखिर क्या है राजनीतिक मायने। रूस ने दी धमकी, जापान सागर में अमेरिकी जहाज तबाह कर देंगे। दिन के सर्वोच्च स्तर से सेंसेक्स 1000 अंक नीचे बंद। बेटे जान के बयानों से नाराज कुमार सानू बोले अपने नाम से हटा दे मेरा नाम। और पिता के कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर के बाद यूएई से मुंबई लौटे थे रोहित शर्मा। बिहार में स्पीकर पद के लिए चुनाव के बीच आज भारी हंगामा देखने को मिला और आखिरकार विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई। एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसा पहली बार है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कोई स्पीकर बना है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर निर्वाचित होने वाले विजय कुमार सिन्हा पहले भाजपा विधायक हैं। इससे पहले कभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं बना है। विजय कुमार सिन्हा ने राजद के विधायक अवध बिहारी सिंह को पटखनी देकर यह खिताब अपने नाम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के कोसा अध्यक्ष और सोनिया गांधी के बेहद करीबी अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। करीब 4 दशक का राजनीतिक जीवन जीने वाले अहमद पटेल कांग्रेस के शर्मीले नेता के तौर पर जाने जाते थे। साल 2017 में जब गुजरात में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तब उन्हें हराने के लिए अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उनके खिलाफ जबरदस्त किलेबंदी की थी। कांग्रेस से ही बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत को शाह ने उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके थे। ऐसे में लगातार 5वीं बार संसद के उच्च सदन में पहुंचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अहमद पटेल ने सारी सियासी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए न केवल अपनी जीत दोहराई, बल्कि सोनिया गांधी को कमतर करने की विपक्षी कोशिशों को भी हवा निकाल दी। 1993 से लगातार पटेल राज्यसभा सांसद थे। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र ने कहा कि राज्यों को सावधानी बरतनी चाहिए। निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिहाज से उन्हें सख्ती बरतनी होगी। राज्य को छूट नहीं दी गई है, वो अपने हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। हालांकि केंद्र ने यह भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। केंद्र की यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी। केंद्र ने कहा है कि अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है, उसे बरकरार रखना है। भारत में आज एक और चक्रवाती तूफान दस्तक देने को तैयार है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना रहे गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात निवार में परिवर्तित हो गया है और इसके आज यानी बुधवार की रात या फिर गुरुवार तड़के भारी तूफान के रूप में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने की आशंका है। तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और असुरक्षित इलाकों से लोगों को निकालने सहित ऐतिहासिक उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तूफान निवार आज रात को समुद्री तट पर टकराने वाला है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर एनडीआरएफ के करीब 1200 बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है और 800 अन्य को तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के चुनाव के लिए रांची से लालू के भाजपा विधायक को कथित तौर पर फोन करने को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इस सियासी बवाल के बाद भाजपा ने उन्हें वापस कोटवार जेल भेजने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा मामले को लेकर रांची हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के फोन मामले में भाजपा रांची हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। उधर भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने लालू को तुरंत ही
तिहाड़ जेल भेजने की मांग करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग की है। मामले में भागलपुर की पीरपैंती सीट से चुनाव आए ललन पासवान ने ऑडियो के आधार पर दावा किया है कि लालू यादव ने उन्हें फोन कर मंत्री पद का ऑफर देते हुए सरकार गिराने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। ललन पासवान के अनुसार संयोग से उन्हें लालू यादव का फोन तब आया जब वह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास पर बैठे थे। भाजपा विधायक ने कहा कि फोन के बारे में उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को जानकारी दे दी है। इजराइल और अरब जगत के बीच बीते कुछ समय से जो बदलाव आया है उसमें एक नया अध्याय जुड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। यह संभावना इजरायली सऊदी अरब संबंधों से जुड़ी है। दरअसल जब से इजरायली मीडिया में यह खबर आई है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब के शहर निओम में गुपचुप तरीके से पहुंचकर वहां अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, उसकी अटकलें तेज हो गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अरब जगत में सऊदी अरब एक अहम देश की भूमिका निभाता है। इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन में भी उसकी भूमिका काफी अहम है। वहीं इस क्षेत्र के देशों से इजरायल के जिस तर्क पर अपने संबंधों को नए कयाम दिए हैं, वहीं इस क्षेत्र के देशों में इजरायल ने जिन तर्क पर अपने संबंधों को नए आयाम दिए हैं, उसमें सऊदी अरब का नाम यदि जुड़ जाता है तो ये इजरायल के लिए काफी खास होगा। रूस ने कहा है कि उसके समुद्री इलाके में घुसने वाले अमेरिकी जहाज को वो तबाह कर देगा। उसका कहना है कि उसके युद्धपोत ने जापान सागर के उसके इलाके में घुस आए अमेरिकी नौसेना के विध्वंस जहाज का पीछा किया। अमेरिकी नौसेना के इस विध्वंस जहाज का नाम यूएसएस जॉन एस मैकेन है। यूएसएस जॉन एस मैकेन उसकी समुद्री सीमा के पीटर द ग्रेट गल्फ के क्षेत्र में 2 किलोमीटर भीतर तक चला गया। रूस का कहना है कि उसने इस जहाज को नष्ट करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद यह जहाज उसके इलाके से चला गया। बढ़त के साथ खुला बाजार बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के टॉप से बीएसई सेंसेक्स 997.27 अंक नीचे 43,828.10 पर और निफ्टी 287.45 अंक नीचे 12,898.40 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 44,825.37 और निफ्टी ने 13,145.85 के रिकॉर्ड स्तर को टच किया। बाजार की गिरावट को बैंकिंग और आईटी शेयरों ने लीड किया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 358 और बैंकिंग इंडेक्स 540 अंक नीचे बंद हुआ। बाजार में गिरावट के चलते बीएसई में लिमिटेड कंपनियों का मार्केट कैप भी 174.81 लाख करोड़ रुपए से 2.25 लाख करोड़ रुपए घटकर 172.56 लाख करोड़ रुपए हो गया। दिग्गज बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने कहा है कि उनके बेटे जान कुमार सानू को अपना नाम बदलने के बारे में विचार करना चाहिए। कुमार ने कहा है कि उन्हें अपने नाम में अपनी मां रीता भट्टाचार्य के नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। बीते दिनों बिग बॉस हाउस से बेघर हो चुके जान छोटे ही थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उसके बाद से कुमार सानू जान के संपर्क में नहीं रहे हैं। हाल ही में कुमार सानू ने उस वक्त जान की परवरिश पर भी सवाल उठाए थे जब उन्होंने बिग बॉस में रहते हुए मराठी भाषा पर सवाल खड़े किए थे। पिछले कुछ सप्ताह में रोहित शर्मा काफी चर्चा में रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के दौरान रोहित हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे थे, जिसके चलते वह कुछ आईपीएल मैच खेल नहीं सके। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ और रोहित को वनडे, टी20, इंटरनेशनल और टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली। रोहित ने हाल ही में मुंबई इंडियंस की ओर से आखिरी के लगभग सभी मैच खेले और अपनी कप्तानी में 5वीं बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल आईपीएल यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला गया था। आईपीएल के बाद रोहित मुंबई लौटे और फिर कुछ दिन पहले बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। अब खबर आ रही है कि रोहित यूएई से मुंबई इसलिए लौटे थे क्योंकि उनके पिता कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे।